देखो इलस्ट्रेशन 7, क्वेश्चन देखते हैं पहले ऊपर क्या दिया है। के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड अमालगमेट टू फॉर्म ए न्यू कंपनी एल के लिमिटेड, मतलब बताओ। के और एल दोनों कौन सी कंपनी है? ओल्ड कंपनी है, करेक्ट। इसकी एक बैलेंस शीट दी है हमें, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, वो बाद में देखेंगे। नाउ पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, द एजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। इसका मतलब द एजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज लेके गए, मतलब दोनों कंपनी के लाइबिलिटीज वो लोग क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ना, इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच इन एलके लिमिटेड एट द रेट 18 पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। इस लाइन का मतलब क्या है यहां तक का? 5 प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स है कितने के? 20, लेकिन हम वो इशू कितने में कर रहे हैं? 18 पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, मतलब हम लोग 22 रुपए में इस शेयर को इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसका फेस वैल्यू कितना है? 20। तो जब हम लोग पीसी लेंगे तो उसके फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता है? तो इशू प्राइस से। तो यहाँ इशू प्राइस कितनी है? 18, और प्लस प्रीमियम कितना है? 4, तो 22 फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या है? एक प्रेफरेंस शेयर्स के सामने हम लोग को 5 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे न्यू कंपनी से, और उसकी रेट कितनी है? 22। तो हमारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, चेक करो। कौन से कंपनी का बात कर रहे हैं? दोनों कंपनी में यही दे रहे हैं हम लोग, इन बोथ द कंपनीज है ना, इन बोथ द कंपनीज। चलो फर्स्ट कंपनी की बात करो, बताओ। 4 लाख डिवाइड बाई 100, तो कितने नंबर ऑफ प्रेफ? 4,000। रेशो क्या बन रहा है बताओ? एक प्रेफरेंस शेयर्स के सामने कितने दे रहे हैं लोग? 5 दे रहे हैं। तो 4,000 के सामने कितने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे? तो 20,000, और इशू प्राइस कितनी है? तो 22, 4,40,000। बताओ, ये समझ में आया? सेम इसका भी 3 लाख है, 3 लाख डिवाइड बाई 100, तो 3,000। एक के सामने 5, तो 3,000 के सामने कितना? 15,000, और उसका इशू प्राइस कितना होगा? तो 22। कितना आ रही है? 3,30,000। ये समझ में आया हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ो ये, इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच इन एलके लिमिटेड एट द रेट ऑफ 18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। अगेन ये भी सेम फंडा है, 20 रुपया उसका फेस वैल्यू, लेकिन हम इशू किस पे कर रहे हैं? 18 प्लस 4 रुपया प्रीमियम, मतलब 22 रुपए में हम लोग इशू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स का भी इशू प्राइस कितना है? 22 फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज। मतलब वापस यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है बताओ? एक इक्विटी शेयर्स के सामने हमें नया कंपनी से 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, करेक्ट। ऊपर चेक करो इक्विटी शेयर्स कितने अभी फर्स्ट केस में, बताओ इसके कितने हैं? 8,000। तो 8,000 के सामने मुझे कितने मिलेंगे? 8 6 48,000, 48,000 इंटू 22, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड का भी सेम ऐसे ही, ऊपर कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके? 3,000, तो वही वापस रेशो, एक के सामने 6, तो 3,000 के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 18,000, 18,000 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरे का भी पीसी आ जाएगा। नेक्स्ट, इन एडिशन नेसेसरी कैश, जहां पर ये वर्ड तुम्हें मिल गया नेसेसरी कैश या बैलेंस कैश, तो नेट एसेट्स मेथड पे चले जाएंगे हम लोग, करेक्ट। और ये कैश वहां पे अपने को क्या मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। Should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies। अब स्टोरी है, फंडा क्या है कि नेसेसरी कैश आ गया, मतलब मुझे नेट एसेट से पीसी निकालना है बस, ठीक है। नेक्स्ट, issue of such amount of fully paid up 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debenture in LK Limited the discount of 5% after takeover। इसका मतलब क्या है? हाँ, डिबेंचर्स के बदले हम लोग क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं, ठीक है। अब डिबेंचर क्या हम लोग 5% डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बाद, मतलब जैसे समझो डिबेंचर है 1 लाख का, एज्यूम करते हैं एक फिगर डिबेंचर है 1 लाख का, मैं इस डिबेंचर को 1 लाख पे ही लेके जाऊंगा, लेकिन जब मैं इनको नया डिबेंचर दूंगा वो मैं 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं। समझ में आया? और इसको दूसरे से प्रेडिक्ट करेंगे लोग जब गलती करेंगे तो, कि मैं 1 लाख के डिबेंचर को 5% डिस्काउंट पे लेके जा रहा हूँ। 5% डिस्काउंट मतलब कितना आएगा बताओ? 5,000। तो मैं लेके कितने में जा रहा हूँ? 95, और उसके बदले में नया परसेंट डिबेंचर दे रहा हूँ। ये सही है या ये सही है, ये बताओ? ऊपर वाला सही है। मैं डिबेंचर को सेम प्राइस पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन टेक ओवर के बाद जो नया डिबेंचर इशू करूंगा वो डिस्काउंट पे इशू करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। The assets and liabilities are to be taken at book values. Inventory and trade receivable for which provision at 2% and 2.5% respectively to be raised. ये तुम लोग ने कल भी किया था। इन्वेंट्री में से 2% माइनस करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल में से 2.5% माइनस करेंगे, नेट एसेट्स में काम आ जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। ये नेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन नेट ऑफ कहां करना है? न्यू बुक्स में करना है। ओल्ड बुक्स में इसका कोई लेना देना नहीं, याद रखना, ये मुझे करना है न्यू बुक्स में करना है। ठीक है, फिर द एलके लिमिटेड मतलब अपनी न्यू कंपनी इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, 18 पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, सो एज टू हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। अगेन ये कौन इशू कर रहा है? न्यू कंपनी। तो इसकी एंट्री कहां करनी है अपने को? न्यू कंपनी में करनी है। अपने को क्या क्या पूछा है देखो, प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स। अपने को सिर्फ ओल्ड बुक्स में क्या करना है? लेजर अकाउंट्स बनाना है। अपने को न्यू बुक से कोई लेना देना नहीं, मतलब ये एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, सी वाली। और और कौन सा था? ये वाली हम लोग नहीं करेंगे। डिबेंचर को जो डिबेंचर डिस्काउंट दे रहे हैं ये हम लोग नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है? ओल्ड बुक्स। तो चलो स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करेंगे बताओ? क्या डायरेक्ट नहीं, पीसी है ना, हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे? पीसी। तो हेडिंग लिखो, ये है 7, इलस्ट्रेशन 7। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में लिखना नेट एसेट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में नेट एसेट मेथड। अब अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, दो अलग अलग सॉल्व करना है या एक ही साथ दोनों हेडिंग देना के दोनों का पीसी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाम क्या था देखो कंपनी का? के लिमिटेड और एल लिमिटेड। के लिमिटेड, एल लिमिटेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एसेट्स टेकन ओवर, ब्रैकेट में लिखेंगे एट एग्रीड वैल्यू। एसेट्स टेकन ओवर, ब्रैकेट में एट एग्रीड वैल्यू। चलो, जब हम लोग एसेट्स लेके जाएंगे तो दिमाग में क्या चीजें ध्यान रखनी है? कि मुझे इन्वेंट्री पे एडजस्टमेंट करना है, मुझे ट्रेड रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट करना है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। करेक्ट? तो एक काम करते हैं हम लोग, ये सब खिचड़ी पहले। तो क्या ध्यान रखना है? इन्वेंट्री पे कितना परसेंट? 2%। और ट्रेड रिसीवेबल पे 2.5%। चलो बैलेंस शीट में आते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स क्या दिया है यहाँ पे? पीपी 4। क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिटिंग्स। कोई चेंजेस करना है इसमें? सेम वैल्यू लेनी है। लिखते जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। 450, 620, 60,
ठीक है, इसके है 3 लाख, 5 लाख, 20 हजार। तीन लाख, 5 लाख और 20 हजार। ठीक है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स तो नोट नंबर 5। गुडविल सिर्फ एक कंपनी का है 80,000। गुडविल 80,000, सेकेंड कंपनी का कुछ भी नहीं है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स के बाद इन्वेंट्री, तो 225 पहले लिख लेते हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, चलो इन्वेंट्री का फिगर तुम लोग बताओ जरा कैलकुलेट में। 225 माइनस कितना, 225 माइनस 2%, 2,20,500। ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल है 275। 275 में से 2.5% माइनस करना है, तो ये आ रहा है 268,125। 268,125 करेक्ट। सेकेंड वाले का भी कर लेते हैं। सेकेंड वाले में इन्वेंट्री है 140 माइनस 2%, तो 137,200। इसमें लिखना 137,200। और ट्रेड रिसीवेबल इसमें है 175 माइनस 2.5%, 176,225। 176,225 ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है चेक करो। कैश एंड कैश नोट है, तो नोट में चले जाएंगे। अलग अलग लिखना है बस, खाली कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों लिख लो। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, 120 और 41,375। 120, 41,375, 55, 17, 175। 18,60,000 तो ये आ गया। 12 लाख लिख दूं या चेक करो। 12 लाख, एग्जैक्ट 12 लाख। अब इसमें से माइनस करो लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ब्रैकेट में एग्रीड वैल्यू, करना कुछ नहीं है, ऊपर जो लाइबिलिटीज है वो जाना है बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कहां से स्टार्ट हो रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में एक का देखो 5% डिबेंचर है और दूसरे का क्या है, सेक्योर्ड लोन। तो अलग अलग लिखो, खाली बस एक का 5% डिबेंचर लिखो। 5% डिबेंचर 2 लाख, और इधर सेक्योर्ड लोन वो भी 2 लाख।
5% डिबेंचर, सेक्योर्ड लोन दोनों का आ गया। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल 1 लाख और 2 लाख 10। ट्रेड पेबल इसका 1 लाख और इसका 2 लाख 10,000। और कोई लाइबिलिटीज नहीं। करो ये माइनस। 15,60,000 और ये 7,90,000। तो ये दोनों तुम्हारे लिए क्या आ गया, पीसी। बताओ इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो बनाओ नीचे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ये अलग अलग करेंगे अभी, है ना। पहले करेंगे हम लोग के लिमिटेड। बताओ फर्स्ट किसको पे करें हम लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या रेशो बना था इनका, 1:5। करेक्ट। फिर अपने पास कितने शेयर्स थे, 4,000। तो ये आ रहा है 20,000। 20,000 इंटू इशू प्राइस है 22,000। कितना आ रहा है, 4,40,000। और आगे मोड ऑफ पेमेंट में लिख दो कितना क्या दे रहे हैं हम लोग, परसेंटेज दिया है कुछ, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं दिया है ना। तो बस खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दो या प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड हम लोग किसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। इनका रेशो 1:6। और अपने पास कितने शेयर्स है प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स, 8,000। तो 8 6 48,000 इंटू 22। ये आ रहा है 10,56,000। और बाकी थर्ड वापस इक्विटी शेयर होल्डर, इनको हम लोग दे देंगे कैश। और वो फिगर कैसे आएगा, देखो टोटल ऊपर पीसी कितना था, 15,60,000। 64,000 बैलेंस बच गया। बैलेंस 64,000 का पीसी कैश। सेम सेम आ रहा है, ठीक है। के लिमिटेड, अब एल लिमिटेड भी कर लो एक बार फटाफट से। टू होम, अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट। फर्स्ट हम लोग पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रेशियो सेम बन रहा है 1:5। लेकिन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेकेंड वाले का 3,000। तो 3,000 क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 15,000 इंटू 22। इसका आ रहा है 3,30,000। और ये हम लोग दिया है प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड हम लोग पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। और ये रेशो आ रहा है 1:6। और इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 3,000। 3,000 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,000 इंटू 22। ये आ रहा है 3,96,000। और ये हम लोग दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स। तीसरा हम लोग पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, पर वो पे करेंगे कैश। और ये अमाउंट कितना आएगा, तो 7,90,000 टोटल है।
64,000। समझे यहां तक क्वेश्चन? करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या था बताओ? हाँ लिख लो। अब इसमें मुझे क्या बनाना है? लेजर अकाउंट्स बनाना है। कितने लेजर अकाउंट खुलेंगे बताओ? चार। कौन से कौन से? रिलेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और न्यू कंपनी। न्यू कंपनी कौन है? एलके लिमिटेड। चलो करते स्टार्ट। एक का मैं करूंगा और दूसरे का तुम लोग करोगे। हेडिंग लिखो ऊपर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। इधर बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनाओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर बनाओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट न्यू कंपनी एलके लिमिटेड। बोलो। हाँ ये तो डायरेक्ट डाल दो, कैश बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसी में लिख दो। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है? एसेट्स है ना, बैलेंस शीट। तो एक एक लाइन से हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और एक एक आइटम हम लोग ट्रांसफर करते जाएंगे। देखो फर्स्ट पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? के लिमिटेड का देखेंगे हम लोग शेयर कैपिटल, तो नोट टू अकाउंट्स में फर्स्ट कितना है? 8 लाख और 4 लाख। 8 लाख कहाँ लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स में। 4 लाख कहाँ लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर होल्डर में जाओ, यहाँ लिखो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अमाउंट लिख लो 8 लाख। फिर यहाँ पे बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये अमाउंट लिख लो 4 लाख। 8 लाख और 4 लाख। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड है रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस किस में देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी शेयर होल्डर, तो 371 375। 371 375 क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा स्पीड से। चलो लाइन से बस खाली तुम्हें पोस्टिंग करते जाना। देखो रिजर्व सरप्लस हो गया। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 3। तो ये क्या है इसका? डिबेंचर, 5% डिबेंचर। कहाँ लिखना है? लाइबिलिटी सारी कहाँ लिखनी है? क्रेडिट साइड में। तो 2 लाख लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, अंडरलाइन 5% डिबेंचर्स, 2 लाख।
लाइबिलिटीज के बाद ट्रेड पेबल 1 लाख, ये भी लिख दो वहीं पे। ट्रेड पेबल 1 लाख, ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, एसेट साइड। पहले भी ट्रांसफर करेंगे ना सारे। एसेट साइड में पहले क्या है, पीपी, तो नोट नंबर 4, ये सारे तीनों भी, चारों भी, सब कहाँ लिखना है, सब डेबिट साइड में। तो लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। पहले लिख लो गुडविल, ये तुमने जो पीसी बनाया था ना उसके हिसाब से यहाँ ट्रांसफर कर दो बस। गुडविल था, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। गुडविल का अमाउंट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 450, 450 नहीं था ना, क्या था, 450 था। प्लांट एंड मशीनरी 620, फर्नीचर 60,000, इन्वेंट्री कितना लेंगे, जो बुक्स में दिया है ना, 225 और 275, 225, 275, और कैश एट बैंक 120, और कैश इन हैंड 41,375। क्या 175 है, ट्रेड रिसीवेबल 275 है बेटा। अपन के का कर रहे हैं ना, तो दूसरा कर रहा है, क्यों, तो एल का कर रहा है, हो गया पहले का, कब किया, क्या बात है, इतना फास्ट, वेरी गुड। चलो ये टोटल 80,000, 450, 620, 60, 225, 275, एक 20, 1871, 375। चेक कर लेना सब लोग। तो ये कौन सा स्टेप है, ये अपना स्टेप नंबर 1, सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हम लोग ने यहाँ पे लिख दिए। अब 3 एंट्री कौन सी करनी है, पीसी। तो पहले फर्स्ट क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे बाई एल के लिमिटेड, फर्स्ट का पीसी कितना था, के का 1560, तो वो लिख दो पहले इसके क्रेडिट साइड में 1560। फिर एल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,60,000। अब वो 1560 में क्या क्या दे रहा है अपने को, तो बाई इक्विटी शेयर्स इन एल के लिमिटेड, बाई प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड, और बाई कैश। इक्विटी शेयर्स कितना था, इक्विटी शेयर्स चेक करो 1056, तो इक्विटी शेयर्स के सामने लिखो 1056। प्रेफरेंस शेयर्स उसने दिया था 440, तो प्रेफरेंस शेयर्स में लिखो 440, और कैश आएगा 64। इससे तुम्हारा ये अकाउंट टैली 1560, 1560। सेकेंड इफेक्ट, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर में तो 2 इक्विटी शेयर्स इन एल के लिमिटेड 10,56,000। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में 2 प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड 440, और कैश भी डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में, कैश 64,000। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं था,
करेक्ट। तो अब एक एक अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर, नहीं पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बैलेंस आ रहा है 40,000 का, तो 440, यहाँ पर भी 440, बैलेंस आ गया 40,000। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, फिर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख दो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000। फिर हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का ज्यादा कौन सा लग रहा है, क्रेडिट से ज्यादा है, कौन सा? अच्छा, क्रेडिट से आ रहा है बैलेंस, है ना? हाँ, एक सेकेंड। 51,375 करेक्ट है ना? 51,375 टोटल बोलना, 19,11,375। और ये जो लॉस है ये ट्रांसफर करेंगे हम लोग कहाँ पर, इक्विटी शेयर होल्डर में। 51,375 यहाँ लिख देंगे, 51,375 टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अब ये टैली हो रहा है। 11,71,375। ठीक है, अब सिर्फ घड़ी मार्क कर लो 10 मिनट। 10 मिनट में तुम्हें किसका करना है, एल लिमिटेड। चारों अकाउंट, सारी पोस्टिंग जो अभी हम लोग ने के लिमिटेड का करा, वैसी सेम तुम्हें एल का करना है। चलो फास्ट। मैं भी करता हूँ साथ साथ में, तुम लोग भी चेक करो। इन द बुक्स ऑफ, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड और टू लिक्विडेटर ऑफ एल लिमिटेड। इसका था 1560, सेकंड का था 790। सेकंड एंट्री है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। और कंबाइन एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी एक आएगा, या तो ओल्ड बुक्स का आएगा या न्यू बुक्स का प्लस बैलेंस शीट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे कभी नहीं चलता है ना, इसलिए तो मार्क्स नहीं मिलते पूरे। क्यों नहीं मिलता टाइम, मैं बोल रहा हूँ ना, या तो न्यू बुक्स की एंट्रीज आएगी और बैलेंस शीट आएगा, तो उतना टाइम तो है ही ना, 14 मार्क्स के लिए तो उतना तो लिख ही सकता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, टू 5% डिबेंचर्स, टू सन्ड्री लोन, टू ट्रेड पेबल्स,
और टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ना ये दोनों फिगर सारे कंबाइन करके। ठीक है, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री एक एक की करनी पड़ेगी। लिक्विडेटर्स ऑफ के लिमिटेड, अकाउंट डेबिट। ना हमने उनको क्या क्या दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर कैश। पर याद है ना, प्रीमियम पे इशू किया था वो सब चीजें, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा ना। इसमें तो आएगा 1560। ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स कितना था, 8000 थोड़ी था बेटा। ये देखो इसका कितना था, 48,000 था। तो 48,000 इंटू 18 करेंगे। पेड वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर्स में, कितना जाएगा, 18, 4 रुपया प्रीमियम था। हाँ, तो 48,000 इंटू 18। तो लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे 48,000 इंटू 18। नहीं 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 नहीं, बैलेंस शीट में कंबाइन जाएगा, लेकिन इसमें तो लिखना पड़ेगा ना अलग अलग, के को कितना दे रहा है और एल को कितना दे रहे हैं अपन। ये तो अपन एक्स्ट्रा करें, लेकिन करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर चेक करना, ऊपर कितना दिया था प्रेफरेंस शेयर्स, 20,000 इंटू 22 किया था ना, तो 20,000 इंटू 18 आ जाएगा ये भी। 20,000 इंटू 18 ये आएगा 360। कैश अपने को पता है 64,000। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर क्या ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आएगा 272। 272 आ रहा है ना। फोर्थ का, फोर्थ एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ एल लिमिटेड, अकाउंट डेबिट। एंट्री इसकी भी सेम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर्स कितने थे उसके, 18,000 था ना। 18,000 इंटू 18, और ये 15,000 इंटू 18। ये अमाउंट था 790। तीन चॉइस इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स 270, और कैश अपने को पता है 64। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर ले लो, जाएगा 132। फिफ्थ एंट्री, बताओ फिफ्थ एंट्री याद करो, वो दोनों का जो इंटर कंपनी कैंसिलेशन था। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल और पेबल है ना, तो डेबिट किसको करेंगे, ट्रेड पेबल को। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट 20,000। लिखो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 40,000। फिर एक एंट्री याद करो, उसके जो हम डिबेंचर्स लेके गए थे, उसको हम लोग वो डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो उनके जो डिबेंचर्स हम लेके गए थे वो क्या थे, 5% डिबेंचर। तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, मैं नए में क्या दे रहा हूँ, नए में 6% डिबेंचर्स दे रहा हूँ। अब ये अमाउंट देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो मेरा पता है मुझे, ये 2 लाख है, कौन सा 5% डिबेंचर 2 लाख है। अब यहाँ पे देखो 2 लाख, 2 लाख को तुम डिवाइड करो 95 से, बताओ कितना आ रहा है। 2 लाख डिवाइड बाई 95, तो 2105
0.26 आ रहा है। बताओ डिबेंचर्स, हाँ डिबेंचर्स कभी भी पॉइंट में इशू नहीं हो सकता है, तो ये जो 0.26 है इसके बदले में कैश दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल डिबेंचर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2105 इंटू 100, 2,10,500, और इसका कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। तो 5% कितना आ रहा है, 10,525। अब देखो डिफरेंस कहाँ आएगा, 25 रुपए का डिफरेंस आएगा इधर, तो वो क्या लिख देंगे हम लोग, टू कैश। इसका वर्किंग भी दिखा देना नीचे। और लास्ट एक और एंट्री इन्होंने फ्रेश इशू भी किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और चेक कर लो ऊपर कितने शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स ये थे, कुछ तो थे, कहाँ गए, 15,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख लो 15,000 इंटू 18, 270। और प्रीमियम में 15,000 इंटू 4, तो 60,000। और इधर आ जाएगा 330, ठीक है। तो अगर जनरेटरी पूछा तो हमें इस तरीके से करना है। चलो फिर मिलेंगे कल बाकी के क्वेश्चंस।